बानी समेत तमाम असीरों की रिहाई, सानिहा 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की अदालती तहकीकात। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के पहले राउंड में मुतालबात का खाका पेश कर दिया। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक नताइज से खुश। वजीर आजम ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। बातचीत में कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखने की तलकीन। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर बातचीत के पहले राउंड से मुतमईन। सियासी कैदियों की रिहाई बानी PTI के बगैर काबिल कबूल नहीं होगी। हामिद रजा का दो टोक मौक़िफ़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मैंडेट वापस करने और नए इंतखाबात का मुतालबा। मुज़ाकरात की मेज़ पर आना मुहिब्बे वतन होने की दलील। राजा नासिर ने मुज़ाकरात को हालात ठीक करने का आखिरी मौका करार दे दिया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह को मुज़ाकरात का कोई ज़ामिन न होने के बावजूद कामयाबी का 100% यकीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया, माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। PP रहनुमा नवीद कमर का फरीक़ैन में गहरे इख्तिलाफात का एतराफ़। सदर वजीर आजम का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। आसिफ अली जरदारी ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स के मशवरे से आगे बढ़ेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान दीनी मदारिस बिल और पावर शेयरिंग के उमूर पर तफसीली गौर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा या बरियत। एहतसाब अदालत का फैसला 6 जनवरी तक टल गया। नैब कोर्ट ने फैसला आज सुनाने का ऐलान किया था। मुनसिफाना फैसला आया तो बानी PTI बरी हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर उम्मीद 190 मिलियन पाउंड का केस बरियत का ही है। शेख वक्कास अकरम का दावा। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिम कोट लखपत जेल मुंतकिल। 7 मुजरिमों को 10 साल, 2 को 6 साल, 1 को 4 और 1 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। मुजरिमों का ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नौशेरा से है। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया के भी फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजा पर सवालात। पाकिस्तान की सालमियत और कानूनी अमल का एहतराम, मगर फौजी अदालतों से आम शहरियों को सजाओं में शफाफियत की कमी है। हुकूमत पाकिस्तान सियासी और शहरी हुकूक की आलमी जिम्मेदारियों की पासदारी करे। बरतानवी दफ्तर खारजा का तबसरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का माजी की तरह सेंसरशिप की कोशिशों का शिकवा। इंटरनेट को सुस्त या VPN बंद करने से फैसला साजों को नहीं, आम लोगों को फर्क पड़ता है। PSDP बनाने वाले 60-70 साल के बाबे होने का दाना। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद लोड शेडिंग मजाक करार दे दी। कोई माँ अपने बच्चों को जलाओ घिराओ डंडे मारने का नहीं कहेगी। गालम गलोच की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। वजीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में मुखालफिन पर वार। हुकूमत का राइट साइजिंग के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का फैसला। हजारों असामियां खत्म कर दी जाएंगी। हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी बोर्ड और नेशनल फूड सिक्योरिटी के दर्जनों इदारे बंद। कई इदारों को जम करने और कई को निजी शोबे के हवाले करने की सिफारिश। अफसरों और मातहत मुलाजमीन की शरह में 50% तक कमी लाने की तजवीज़। हतमी मंजूरी आज वफाकी काबीना से ली जाएगी। कुर्रम एजेंसी में 75वें रोज भी कशीदगी बरकरार। लोअर कुर्रम में मुसल्ला अफराद ने 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल करके जिस्म के आज़ा बेदर्दी से काट दिए। रास्ते बंद होने से खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। दर्जनों अफराद की कुर्रम से पेशावर मुंतकली।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुर्रम को आफत ज़दा करार दे दिया। जमीनी रास्तों की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कशीदगी से मुतासरा अफराद की माली मदद जारी रहेगी। 3 रोज में 468 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सहूलत दी गई। वजीर आला गंडापुर ने कुर्रम का मसला दहशत गर्दी के बजाय 2 ग्रुपों का तनाज़ा करार दे दिया। सवाबी के शहरी बिजली की लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल और मुनशियात फरोशी से परेशान। एक्शन कमेटी ने धरना दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के लिए पुलिस क्लियरेंस लाजमी करार। अमारात जाने के लिए 16 लाख का कोटा था। इस वक्त 18 लाख पाकिस्तानी अमारात में मौजूद हैं। सरकारी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। गैर पेशावर अफराद के लिए काम के मौके कम हुए हैं। विजिट वीजों का मामला दफ्तर खारजा देखता है। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 15 इंसानी स्मगलर्स के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। मुल्जिमान के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है। FIA का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में 16 साला नौजवान ने फूफीजाद को कत्ल करके खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग से दोस्त भी जख्मी। नौजवान की वारदात के बाद घर से बाहर निकलते ही खुद को गोली मारी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। शादरा टाउन में गुलकारा नसीबुल्लाह के शौहर की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने नवीद बलोच को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में तीमारदार खातून से गार्ड की मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून का सैनिटाइजर पीकर इक़दाम खुदकुशी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में 12 साला लड़के को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला उसका अपना कजन निकला। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। बस की मोटरसाइकिल को टक्कर लगते देखा जा सकता है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में रिहायशी इमारत के तहखाने में आग लग गई। बलाई मंजिल से मकीनों का इनखला। फायर ब्रिगेड के अमले ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई। इमदादी कार्रवाइयों में शरीक 2 रेस्क्यू एहलकारों की हालत गैर हो गई। कराची में गैस फिलिंग के दौरान आग लगने के वाकयात के बाद पुलिस हरकत में आ गई। शाह लतीफ टाउन में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन चलाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमात भी दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। खवातीन को घर के दरवाजे पर लूटने की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम के पिस्तौल निकालते ही गली में खेलते बच्चे भाग गए। राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज के दौरान वाटर टैंकर्स का पानी बहा देने का मुकदमा दर्ज। इक़दाम से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। पानी जाया करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ खुद मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। तमाम इदारे रोजाना की बुनियाद पर कीमतों की मॉनिटरिंग करें। सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद कराने का हुक्म। कराची में इंटर इम्तिहानात साल अव्वल के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस जनरल, आर्ट्स प्राइवेट, कॉमर्स और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप शामिल। तलबा इंटर बोर्ड की वेबसाइट से नताइज मालूम कर सकेंगे। कोयटा में सरियाब रोड पर हमाम पर दस्ती बम हमला। 2 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा पर इजरायली बमबारी कम न हुई। 24 घंटों में गोलाबारी करके 58 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 86 अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 45,317 हो गई। बांग्लादेश की निगरान हुकूमत ने भारत से शेख हसीना वाजिद की वापसी का मुतालबा कर दिया।
कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए साबिक वजीर आजम की बांग्लादेश वापसी नागुज़ीर करार। दोनों मुल्कों में मुल्जिमान की वापसी से मुताल्लिक मुआहिदा भी मौजूद। MQM पाकिस्तान आज महाजिर कल्चर डे मनाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम। आयशा मंजिल पर कायम मरकजी कैंप में आतिशबाजी। शहर भर से रैलियां आज गवर्नर हाउस पहुंचेंगी। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। प्रोटियाज को तीसरे वनडे में भी 36 रन से शिकस्त। 309 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 271 पर ढेर। साइम अयूब की सीरीज में तीसरी सेंचुरी। बाबर और रिजवान की भी 50s। नौजवान ओपनर साइम अयूब मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। सदर वजीर आजम की कौमी स्क्वाड को शाबाश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आगा सलमान ने उल्टे बल्ले से छक्का लगाकर हैरान कर दिया। फील्डर और बॉलर हक्का बक्का। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने टॉटनहम हॉटस्पर के खिलाफ कामयाबी समेट ली। मोहम्मद सलाह ने 2 गोल दागे। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन मुस्तहकम। मरी में बर्फबारी का नया स्पेल। आसमान से गिरते रूई के गालों ने मनासिर दिलकश बना दिए। सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एबटाबाद के सयाहती मकाम गिलियात में हल्की बर्फबारी। लाहौर में मौसम की पहली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। क्रिसमस में 24 घंटे बाकी। मुल्क भर में मसीही बरादरी की भरपूर तैयारी। पेशावर के गिरजाघरों को क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। सजावटी अशिया की भरपूर खरीदारी का सिलसिला भी जारी। और हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म सोनिक द हेडजहॉग 3 का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। रिलीज के सिर्फ 3 दिनों में $6 करोड़ 20 लाख कमा लिए।